15वीं शताब्दी में एक बालक जन्म लिया और इस बालक के जन्म के समय ही उसकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं पाता था। धीरे से जब उसकी माता भी गुजर गई, उसके पिताजी भी गुजर गए, तो एक उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, जिनका नाम स्वामी अग्रदास महाराज था। स्वामी अग्रदास महाराज से इस बालक की मुलाकात होती है। अब बालक अनाथ हो चुका था, इसका कोई नहीं था, और स्वामी अग्रदास जाकर इस बालक से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और तुम कौन हो का जवाब ये 5 साल का बालक जो देता है, वो सुनकर स्वामी अग्रदास को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा महापुरुष है। उन्होंने तत्काल उस बालक को अपने साथ लिया, अपने आश्रम ले गए। अब चूंकि बालक की उम्र छोटी थी, उसे कोई ऐसी सेवा दे नहीं जा सकती थी कि आप ये करें या वो करें, तो स्वामी अग्रदास ने कहा, महाराज जी ने कहा कि आप एक काम करो बच्चे, आप यहाँ पर जितने संत रहते हैं उनकी सेवा करो, और संत सेवा ही आपका सब कुछ यहाँ पर उद्धार करेगी, संत सेवा ही आपको इस आश्रम में भोजन देगा, सब कुछ मिलेगा। इस 5 साल के बच्चे की संत सेवा में जबरदस्त तरीके से रुचि आ गई। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में यह प्रसिद्ध होने लगा। आश्रम में संत इस बालक से सेवा के लिए पहुंचने लगे कि भाई उसकी जैसी सेवा कोई करता नहीं है। बाद में जब स्वामी अग्रदास महाराज से इस बालक ने शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू की, तो यही बालक जाकर नाभादास महाराज के नाम से, संत नाभादास जी के नाम से प्रसिद्ध होता है, और फिर बाद में नाभादास जी महाराज ने ही भक्तमाल की रचना की। अब आज मैं ये भक्तमाल की कहानी क्यों सुना रहा हूं, और भक्तमाल में ऐसा कौन सा रहस्य है जो आज भी मुझे लगता है कि बहुत से जो हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, वो नहीं जानते हैं। और स्वामी अग्रदास महाराज, संत नाभादास जी महाराज, इन सभी का भक्तमाल से क्या कनेक्शन है, और संतों का इससे क्या कनेक्शन होता है। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि वृंदावन के जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लगातार प्रसिद्धि उनको मिल रही है, पूरा आज विश्व उनको सुनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर प्रेमानंद महाराज जी ने राधा रानी के दर्शन किए हैं, श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं राधा रानी के, तो उनके दोनों किडनी खराब क्यों हैं। और वो कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज तो 5 साल से 6 साल से संत बन गए थे, घर छोड़ दिया था, तो भाई उन्होंने कब जीवन में कुछ गलत किया नहीं। तो लोग कहते हैं कि इतनी भक्ति के बाद भी, इतनी साधना के बाद भी इनके साथ इतना कष्टमय जीवन क्यों है। अब देखो, इसका जवाब प्रेमानंद महाराज भी यही देते हैं कि मुझे तो कष्ट ही नहीं है, लेकिन जो लोगों को लगता है कि इनको कष्ट हो रहा है, तो उन्हें भक्तमाल समझनी होगी, उन्हें भक्तमाल पढ़नी होगी। अब जो नाभादास महाराज जी की मैंने चर्चा की, नाभादास महाराज जी को संतों की सेवा से प्रसन्न होकर उनके गुरु अग्रदास जी ने बताया कि आपको ये शक्ति मिल गई है, आपको ये सिद्धि मिल गई है कि आप संतों का जो आंतरिक चरित्र होता है वो देख सकते हैं। आंतरिक चरित्र यानी क्या? जैसे हम हैं, हम अलग अलग चरित्र जीते हैं, बाहर हम कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और हम रहते हैं। मैं मन में कुछ और सोच रहा हूं, आप मुझसे मिलने आते हैं और मैं आपको कुछ और बोल देता हूं। मैं आपसे खुश नहीं हूं, आप मेरे घर अचानक आए और मैंने कह दिया कि नहीं मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। ये 2 चरित्र हो गए। ठीक इसी तरह मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, संतों के भी 2 चरित्र होते हैं, लेकिन ये सांसारिक वाले 2 चरित्र नहीं होते कि बाहर कुछ और कह रहे हैं, अंदर कुछ और कह रहे हैं। बाहर ये जो जीवन जीते हैं, जो संसार में जीवन जीते हैं, ये एक अलग चरित्र होता है, और एक जीवन जो संत जीते हैं वो उनका आंतरिक चरित्र होता है। और उस आंतरिक चरित्र में वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो शायद मुझे लगता है कि बाहर के लोग नहीं देख पाते हैं। और यही शक्ति थी नाभादास महाराज जी के पास कि वो संतों का दोनों चरित्र देख सके। अब उन्होंने इस पर जो बहुत सारे संतों के चरित्र लिखे, करीब 200, गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जैसे उन्होंने बताया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन जो हम आम जीवन देखते हैं वो बड़ा संघर्ष में नजर आता है। पिताजी बचपन में उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, माताजी की उनकी देहांत हो जाता है, पत्नी से उनका विवाद हो जाता है, पत्नी छोड़ देते हैं, भूख में तड़पते रहते हैं। ये उनका बाहरी चरित्र है। लेकिन जब आप जाकर देखेंगे भक्तमाल में तो दूसरी आपको कहानी मिलेगी। भक्तमाल में बताया गया कि भाई 5 साल की उम्र में मां पार्वती स्वयं चलकर आती थी और गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन कराती थी, साक्षात उन्हें दर्शन मिलते थे। फिर उसके बाद जब रामचरितमानस लिखने की बारी आई तो भगवान भोलेनाथ
प्रकट होते हैं, वो खुद स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि आपको मैं ये दे रहा हूं रामचरितमानस, पूरा भगवान श्री राम का आपको चरित्र आपके हृदय में विराजित कर रहा हूं, आप जन कल्याण के लिए लिखिए। तो ये दो बातें हो जाती हैं। ये बाहर लोगों को नहीं दिख रहा था कि मां पार्वती 5 साल की उम्र में ही गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दे रही हैं, भगवान भोलेनाथ उनसे सीधे मिल रहे हैं। अब हनुमान जी से संवाद होता था भाई गोस्वामी तुलसीदास जी का। यह भक्तमाल में चर्चा आती है कि कैसे हनुमान जी ने ही, बजरंग बली ने ही भगवान श्री राम के दर्शन कराए गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो यह जनसाधारण की आंखों में नजर नहीं आता है। यह विशेष जो चरित्र होता है संतों का, वो या तो भक्त देख पाते हैं या विशेष जो संत होते हैं वही देख पाते हैं। तो इस तरह के सवाल जो संतों के विषय में उठाए जाते हैं कि इन्हें कष्ट क्यों हो रहा है। अब कुछ संतों को लेकर सवाल उठाए कि भाई यार वो तो बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो कैसे सिद्ध हो गए, वो कैसे महापुरुष हो गए। तो संतों के विषय में दो चरित्र होते हैं। एक वो जो बाह्य जीवन में दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं सृष्टि के साथ बंधा होता है, सांसारिक नियमों से बंधा होता है। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की मैंने चर्चा की, हो सकता है जो उनका पुराना जीवन रहा हो, पिछला जो उनका जन्म रहा हो, उसके कुछ कर्म बाकी रह गए हों भोगने के लिए, कष्ट बाकी रह गए हों, तो उन्होंने वो भोग दिए। शरीर के जो कष्ट थे, वो माता का देहांत हुआ वो उन्होंने भोग दिया, भूख से तड़पना था वो उन्होंने भोग लिया। लेकिन जो उनके पुण्य कर्म थे वो उनके साथ रहे। भगवान आकर उनको दर्शन दे रहे हैं, भगवान उनको ये पुनीतकार दे रहे हैं। तो इसीलिए संतों के विषय में ये जो दोहरा चरित्र होता है इसे समझे। किसी संत के आप दर्शन करते हैं तो इस तरह का अगर आपके मन में सवाल आता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बात को समझिए कि उनके साथ वैसा आपको दिख रहा है लेकिन ऐसा उनके साथ है नहीं।